हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएक्स स्टडी सेंटर। चलिए आज हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो कैलेंडर पार्ट 1 में हम लोग कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो जिसने कैलेंडर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो देख ले, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले आपको 3-4 पॉइंट याद रखना होगा। ये सारा कुछ हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आज आप लोग को नए स्टूडेंट्स जो जुड़ेंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मल ईयर या लीप ईयर दिया हुआ हो, ठीक है, तो जनवरी टू दिसंबर तक का कोड क्या होगा वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखिए जब नॉर्मल ईयर होगा तो 144025036 ठीक है। और जब लीप ईयर होगा तो जनवरी और फरवरी में सिर्फ 1 माइनस हो जाएगा। जनवरी में 1 माइनस हो जाएगा, फरवरी में 1 माइनस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो इस कोड को याद करने का सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 144 है, ठीक है, यानी 12 का स्क्वायर है, ठीक है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर 0, फिर 25 है यानी 5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0, फिर 36 है यानी 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर आपको याद रखना होगा। फिर 146 है, 146 है यानी कि 12 के स्क्वायर 144 हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो आपको ये सिंपल तरीका है याद करने का, 12 के स्क्वायर 0, 5 के स्क्वायर 0, 6 के स्क्वायर, फिर 12 के स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। और जब लीप ईयर होगा तो जनवरी में -1 और फरवरी में -1, बाकी सब सेम होगा, ठीक है। और अगर आपको डेज का कोड याद रखना है तो संडे टू सैटरडे तक याद करना होगा आपको, 1 to 7 तक, ठीक है। जैसे संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 7 या 0 होगा, ठीक है। 0 या 7 होगा तब सैटरडे होगा, ठीक है। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग सेंचुरी कोड डिस्कस नहीं किए थे, क्योंकि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वो सिर्फ 1900 सेंचुरी कोड का किया था, ठीक है, क्योंकि उसमें 0 ऐड होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सेंचुरी कोड है 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है। इसका कोड होता है जो फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें ये ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल के थ्रू। 1600 का 6 होता है, 6 कोड होता है, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, ठीक है। और अगर आपको इसमें पूछ दिया जाए कि 2000 का कोड क्या होगा, 2000 का कोड क्या होगा, ठीक है, तो 2000 का कोड आप कैसे निकालोगे? तो जैसे कि हमें पता है कि 1600 से 1900 का कोड हमें पता है, ठीक है। तो आप इसमें से 400 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, तो यहाँ सेंचुरी कोड की बात हो रही है, तो 400 माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा 1600, ठीक है। तो 1600 का कोड क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। अगर 2100 का पूछ दिया जाए क्या होगा, तो 2100 में 400 माइनस कर दीजिए, हो जाएगा 1700। 1700 कोड क्या होता है? 4, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पूछ दिया जाए 1500 का कोड क्या होगा, तो 1500 का कोड कैसे निकालेंगे आप? तो आपको पता है 1500 से ऊपर का कोड आपको पता है 1600 से 1900 के बीच, तो 15 में 400 ऐड कर दीजिए 1500 में, तो कितना हो जाता है? 1900। तो 1900 का कोड क्या होता है? तो 1900 का 0 कोड होता है, ठीक है। अगर 1400 पूछ दिया जाए कि 1400 का कोड क्या होगा, तो आप लोग कैसे निकालोगे? तो 1400 में 400 ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमें ऊपर का पता है, तो हो जाएगा 1800। 1800 का कोड क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रखना है, ठीक है। बस आप ये याद कर रख लीजिए, ये सारा कोड आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है। याद रखना बहुत ही आसान है, 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, बाकी ये सब आप इस तरह निकाल लोगे, ठीक है। तो ये अगर आपको याद रहेगा, ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन आएगा उसे बनाने में आप लोग को बहुत आसानी होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए वैसे भी आपको 1900 और 2000 ज़्यादातर एग्जाम से पूछता है, ठीक है, या 1800 का पूछ देता है कभी कभी, ठीक है। 1600, 1700, 1400, 1500 या 2300, 2100, ये सब रेयर चांस में कभी पूछता है, ठीक है। तो बस आप जो है 1900, 2000, 1800 का याद रखिए, ठीक है। बाकी नहीं भी याद रहेगा तो
चलेगा, फिर भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। बस ये 4 आपको याद रखना है, 1600, 1700, 1800, 1900 का, बाकी आप ये सब खुद निकाल लोगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 27 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए इसे निकालने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले इसका डेट जो है वो लिख लीजिए। तो इसका डेट दिया हुआ है 27, ठीक है। उसके बाद मंथ कोड लिखिए। तो जनवरी का मंथ कोड क्या होता है, ठीक है। तो जनवरी का मंथ कोड आप यहाँ देख लीजिए, जनवरी का 1 होता है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी जनवरी और फरवरी का मंथ कोड आप लिखिएगा तो उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो ईयर दिया हुआ है ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। क्योंकि जनवरी और फरवरी में जो है इसका कोड चेंज होता है, बाकी सब एज इट इज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2018 जो है नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है। तो जनवरी का कोड 1 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप लोग को लिखना होगा जो ईयर है उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखना पड़ेगा आपको। तो लास्ट का 2 डिजिट लिख लीजिए, यहाँ पे 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अब आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ लीप ईयर। तो नंबर ऑफ लीप ईयर आप कैसे निकालोगे, इन 18 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया है, ठीक है। तो आप जो है 4 से भागा दे दीजिए 18 को। जो आप 4 से 18 को भाग दोगे तो 4 चौक 16, 2 रिमाइंडर। तो ये जो भागफल जो आएगा 4, यही हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर होता है, ठीक है। क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है, इसीलिए हम लोग 4 से भाग देते हैं जो ईयर दिया हुआ होता है उसमें, ठीक है। तो 4 हमारा लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो 18 सालों में 4 बार लीप ईयर आ चुका है, ठीक है। अब सभी को ऐड कर दीजिए। सभी को जो आप ऐड करोगे तो आएगा टोटल 50, ठीक है, 50 आएगा। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 2000, तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 2000 का सेंचुरी कोड कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि इससे पहले का जो, इससे जो पीछे का जो इस सेंचुरी कोड है हमें पता है 1600 से 1900 का, ठीक है। तो आप इसमें 400 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। जब 1600 माइनस करोगे तो 1600 का कोड क्या होता है 6, तो 1600 का कोड होता है 6, वही 2000 का कोड हो जाएगा सेंचुरी कोड 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 56। 56 को आप 7 से भाग दीजिए, ठीक है। जब आप 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, 7 49 7 8 56, यानी रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो 0 किसका कोड होता है डे में, तो 0 जो है सैटरडे का कोड होता है, तो हमारा जो है सैटरडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 जनवरी 2018 को क्या था, सैटरडे था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में कह रहा है 21 दिसंबर 2007 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखिए इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे। तो डेट क्या दिया हुआ है 21, ठीक है। उसके बाद मंथ कोड लिखिए। तो दिसंबर का कोड क्या होता है, तो दिसंबर का कोड देखिए 6 होता है। ये लीप ईयर और नॉन लीप ईयर दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट का 2 डिजिट लिखिए जो ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ लीप ईयर लिखना होगा। तो इस 7 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया है, ठीक है। तो 4 से भागा देंगे, 1 मराती, यानी कि 1 बार लीप ईयर आया है, ठीक है। देखो आप 4 से जब 7 को भाग दोगे तो 1 ही बार लीप ईयर आया ना, ठीक है। क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। तो इन 7 सालों में सिर्फ 1 बार लीप ईयर आया है, ठीक है। अगर 8 साल होता तो 2 बार लीप ईयर आया होता, तो 1 हो गया। अब इस टोटल को जब आप ऐड करोगे तो टोटल ऐड करने के बाद 35 आ जाएगा, ठीक है। अब 2000 का दिया हुआ है सीरीज, तो 2000 का सेंचुरी कोड क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। 2000 में से 400 घटाओगे तो 1600 होगा, 1600 का कोड 6 होता है, तो 6 इसे ऐड कर दीजिए। तो दोनों को ऐड करिएगा तो हो जाएगा 41। अब 41 को आप 7 से भाग दे दीजिए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचे 35, रिमाइंडर कितना बच गया, 6 रिमाइंडर बच गया 6। और 6 जो है किसका कोड होता है डे में, 6 फ्राइडे का होता है, ठीक है। तो ये फ्राइडे हमारा आंसर हो गया। तो 21 दिसंबर 2007 को फ्राइडे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका डेट लिखिए आप,
तो 5 इसका डेट हो जाएगा। अब मंथ कोड लिखिए, जनवरी है तो जनवरी जब होता है, जनवरी और फरवरी जब होता है तो हम लोग ईयर को चेक करते हैं, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो देखिए 2002 जो है नॉर्मल ईयर है, क्योंकि ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का कोड क्या होता है, 1 होता है, तो आप 1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर लास्ट का 2 डिजिट लिखिए तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 2 सालों में कितनी बार लीप ईयर आएगा, तो लीप ईयर तो हर 4 साल में आता है। जब इसको आप 4 से जब आप भागा दोगे तो 0 लीप ईयर आएगा। ठीक है, तो हमारा नंबर ऑफ लीप ईयर 0 हो जाएगा। अब इस टोटल को ऐड करोगे तो 5 6 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2000 का सीरीज है तो 2000 का कोड क्या होता है, सेंचुरी कोड। 2000 में जब 400 माइनस करोगे तो 1600, 1600 का कोड 6 होता है, तो 6 हो जाएगा। और 8 6 14 हो गया टोटल। ठीक है, अब 14 को आप 7 से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 दूना 14, रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। अब 0 किसका कोड होता है, डे में 0 सैटरडे का होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 5 जनवरी 2002 को क्या था, सैटरडे था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 27 मार्च 1900 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे, तो इसका डेट हो जाएगा 27। अब मंथ कोड लिखिए, तो मार्च का कोड क्या होगा, तो मार्च का होता है 4। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दोनों में सेम होता है, तो मंथ कोड मार्च का 4 हो जाएगा। अब लास्ट का 2 डिजिट लिखिए जो ईयर होता है उसमें से, तो 0 0 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ लीप ईयर क्या होगा, तो नंबर ऑफ लीप ईयर 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। देखिए जब आप 4 को जब आप 0 0 से भाग दोगे तो 0 नंबर ऑफ लीप ईयर होगा ना, तो 0 नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाएगा। अब ये चारों को जब आप टोटल करेंगे तो 27 4 31। ठीक है, अब देखिए सेंचुरी क्या है दिया हुआ है, 1900 1900 दिया हुआ है, तो 1900 का सेंचुरी कोड क्या होता है, 0, तो 31 में आप 0 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 31 रहेगा। अब 31 को 7 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 चौक 28, 29 30 31, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब 3 किसका कोड होता है, डे में, तो 3 जो होता है ट्यूसडे का होता है, तो ट्यूसडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे, डेट दिया हुआ है 10 लिख लीजिए। अब मंथ कोड लिखिए, तो मई का मंथ कोड क्या होता है, तो मई का होता है 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब जो ईयर दिया हुआ है उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखिए, तो यहाँ 57 दिया हुआ है, 57 लिख लीजिए। ठीक है, अब जो है 57 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया है, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से आप भाग दे दीजिए 57 को। ठीक है, तो 14 चौक 56 होता है, रिमाइंडर 1, तो नंबर ऑफ लीप ईयर क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, तो आप यहाँ 14 ऐड कर दीजिए। ठीक है, जब आप ऐड करेंगे तो टोटल का जो सम होगा वो हो जाएगा 83। ठीक है, टोटल का सम 83 होगा, और 83 होगा। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये जो है ये सेंचुरी कौन सा चल रहा है, 1800, तो 1800 का कोड क्या होता है, सेंचुरी कोड 2 होता है, तो 83 में आप 2 ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 85। ठीक है, अब 85 को आप 7 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर कितना होगा, 1 में 7 15, 7 दूना 14, रिमाइंडर हो जाएगा 1। अब 1 किसका कोड होता है, डे में, देख लीजिए 1 संडे का होता है, तो 1 हो जाएगा संडे, तो संडे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मई 1857 को संडे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 23 जुलाई 1723 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इसका डेट लिखेंगे, तो डेट क्या दिया हुआ है, 23। ठीक है, अब मंथ कोड लिखिए, तो जुलाई का कोड क्या होता है, जून जुलाई, 0 है यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट का 2 डिजिट लिखिए जो ईयर दिया हुआ है, तो हो जाएगा 23। ठीक है, अब इन 23 सालों में कितनी बार लीप ईयर आया है। ठीक है, तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 से भागा दे दीजिए 23 को। ठीक है, तो 5 चौक 20, 3 रिमाइंडर हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आया है, 5। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद आया जाएगा 51। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये जो है 1700
हमारा सेंचुरी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1700 का सेंचुरी कोड क्या होगा, तो 4 होता है, तो इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 51 4 55, ठीक है। अब 55 को आप 7 से भाग दे दीजिए, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 49, रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब 6 किसका कोड होता है, तो देख लीजिए 6 जो है फ्राइडे का कोड होता है, तो हमारा फ्राइडे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 23 जुलाई 1723 को फ्राइडे था, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, जैसे अगले वीडियो में 2 डेट, 2 मंथ और 2 ईयर दिया रहेगा, तब हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे सपोज 23 जुलाई 1723 को फ्राइडे है, तो 10 मार्च 1857 को कौन सा दिन होगा, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उसका भी बहुत ही आसान है, बस ऐसे ही उसे भी बनाना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।